दोस्त पे भरोसा करके पिताजी को मना किया, फिर जो उसके बाद सरप्राइजेस और दोस्त को गुस्सा आया ना। वेलकम मित्रों, तो आज सुबह सवेरे हम जाने लगे कॉलेज, जहाँ पहुंचकर नहीं पहुंचते क्लास, क्योंकि हम पहुंच जाते मारवाड़ी के हालचाल पूछने। अब मारवाड़ी तो अपने दोस्त के साथ कॉलेज में एंट्री लेने वाली थी, पर मुझे डर था कि अगर मैं और लेट हुई तो मुझे क्लास में एंट्री नहीं देंगे। पर कॉलेज पहुंचकर पता चला कि मुझे तो यही नहीं पता कि मेरी क्लासेस कहाँ है। हाँ, मुझे भी यही लगा कि यही मेरी क्लास है, तो बीच क्लास को इंटरप्ट करके तो जैसे मैंने दरवाजा खोला, मैं अपनी मुंह दिखाई सीनियर के सामने कर आई थी। खैर, और खोजने के बाद मुझे क्लास मिली, पर मैं क्लास के भीतर नहीं गई क्योंकि क्लास शुरू होती 8 बजे। मैं पहुंची 10 बजे प्लस 10 मिनट की सीआईडी इन्वेस्टिगेशन, और मैं फिर से अनगिनत बच्चों के सामने अपनी वाइट एंट्री करके अपनी मुंह दिखाई नहीं करना चाहती थी। इसके बाद मैं आगे लाइब्रेरी में तो थोड़ा बहुत मेरा काम करके एक के बाद एक क्लास अटेंड कर बच चुके थे एक। अब मैं इसलिए इतनी खुश हो रही थी क्योंकि मुझे लगा था कि 4 बजे छोड़ देंगे, पर इन्होंने 1 बजे छोड़ दिया था। मारवाड़ी ने कहा कि तो आधा घंटा रुक, मैं खुद तुझे छोड़ने चलूंगी। इसलिए मैं पहुंची लाइब्रेरी में ये सोचकर मैं काम करूंगी। पर मैं 40 मिनट के लिए लाइब्रेरी में मुंह फाड़ कर सो गई, और जब जगी तो मेरी जिंदगी में पहली बार मारवाड़ी का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। और मैंने बड़े प्राउडली पापा से कहा था कि मारवाड़ी छोड़ दे, और इसके चक्कर में पापा भी बाहर चले गए, और अब मेरे मामा को मुझे लेना आना पड़ा इस साली मारवाड़ी। और ट्रेन की मुंह दिखाई करने के बाद हम आ गए माई के घर पे। पर उधर पहुंचकर मुझे एक सरप्राइज मिला था। I mean, मेरी नेफ्यू आई हुई थी, पर एक सेकंड बंदू मेरा हाथ पकड़ने से इनकार कर रही थी। फिर क्या, मैंने इसको अपने कंधे पर ही चढ़ा लिया। एंड इसके बाद मैं निकल गई शोरूम के लिए। एक और सरप्राइज मेरा वेट कर रहा था। तो शोरूम में हमसे मिलने हमारा बिल्ला आया था, जो कि मेरे पैर पे विश्राम फरमा रहा था। तो इसी के साथ